आओ आपके दिमाग का भी अभी हम एक टेस्ट लेते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप एक जीनियस और इंटेलिजेंट हो या बाकी के 90% लोगों की तरह आपके पास भी नॉर्मल और एवरेज ब्रेन है। अच्छा, जरा इन तीनों लाइंस A, B और C को जरा ध्यान से देखो और सोच के बताओ कि इन तीनों में से कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है और सबसे छोटी लाइन कौन सी है। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। आपका जवाब डेफिनेटली बी होगा कि बी सबसे बड़ी लाइन है, सी उससे छोटी और ए सबसे छोटी, है ना? लेकिन ये गलत जवाब है। सही आंसर है कि इन तीनों ही लाइंस की लेंथ यानी लंबाई इक्वल है। सभी लाइंस बराबर हैं। देखो, बस इन लाइंस के एंड पॉइंट्स अलग होने की वजह से ये देखने में छोटी बड़ी लग रही हैं। इसे म्यूलर-लायर इल्यूजन कहते हैं, जो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे जीनियस ब्रेन आराम से सॉल्व कर लेता है। अच्छा, अब जरा ये देखो, अगर आपके पास वाकई एक जीनियस ब्रेन है तो आप सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन फेक इंजरी शो कर रहा है। इसे अभी पॉज करके आराम से देखो। तो सही जवाब है रिक, क्योंकि उसका फोन इंजर्ड हाथ के साथ वाली पॉकेट में रखा हुआ है, जबकि फोन उस साइड की पॉकेट में होना चाहिए जो हाथ वो यूज कर सकता है। तो डेफिनेटली रिक ही नकली फ्रैक्चर्ड हाथ लेकर खड़ा है और एक्टिंग कर रहा है। इस तरह की डिटेल ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक जीनियस माइंड ही कर सकता है, जबकि एवरेज माइंड हर चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखता है। एक नॉर्मल एवरेज ब्रेन में शॉर्ट और लॉन्ग कनेक्शंस दोनों ही बैलेंस होते हैं, इसलिए वो एवरेज काम करता है, जबकि जीनियस ब्रेन एक साथ ही शॉर्ट कनेक्शंस पर फोकस करता है, मतलब किसी एक एरिया में एक्सपर्टीज और लॉन्ग कनेक्शंस पर भी फोकस करता है, मतलब मल्टीपल एरियाज को समझने और हर प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखने की एबिलिटी रखता है। जैसे निकोला टेस्ला एक जीनियस थे। निकोला इलेक्ट्रिक पावर और वायरलेस कम्युनिकेशन के पायनियर थे। वो अपने माइंड में ही हर टेक्निकल डिजाइन को विजुअलाइज कर लेते थे और किसी भी तरह के फॉल्ट को भी माइंड में ही सॉल्व कर लेते थे। इस स्किल को आइडेटिक विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिससे हर फोटो, मेमोरी, डिटेल, शेप और कलर ब्रेन को क्लियरली याद रहता है। और ये स्किल सिर्फ जीनियस के पास ही होती है। हमने आपको जीनियस और एवरेज ब्रेन के बीच का डिफरेंस तो बता दिया है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि ये पता कैसे करें कि आपका माइंड एवरेज है या एक जीनियस है। इसीलिए अभी हम आपको 5 ऐसी इंटेलिजेंस बताने वाले हैं जिनसे आप अपने ब्रेन की एवरेज और जीनियस कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने ब्रेन को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो हो सके तो एक पेपर और पेन लेकर रेडी हो जाओ। द टेट्राड पर्सनैलिटी टेस्ट। पहला है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हम आपसे 4 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आप ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस को बिना गहराई से सोचे समझे फॉलो करते हो या फिर समझने के लिए बदले में सवाल पूछते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो चांसेस है कि आप भी एक जीनियस हो सकते हो। क्वेश्चंस हमेशा अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और जो लोग सवाल पूछने से घबराते हैं उनके कंपैरिजन में सवाल पूछने वाले लोगों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है जो उनकी इम्पोर्टेंस को फील करवाता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने 12 साल की उम्र में HP के को फाउंडर को कॉल करके कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूछा था। स्टीव की क्यूरियोसिटी देखकर बिल ह्यूलेट ने उन्हें इंटर्नशिप ऑफर कर दी थी। तो सवाल पूछना आपके जीनियस होने की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो? अगर हाँ तो जीनियस ब्रेन की तरफ ये आपका दूसरा स्टेप होगा। न्यूरो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अकेले टाइम बिताना ब्रेन के इमेजिनेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने अपनी बड़ी डिस्कवरीज कैलकुलस और लॉज ऑफ मोशन प्लेग के लॉकडाउन में ही की थी जब वो बिल्कुल अकेले थे। तो अगर कोई अकेला ज्यादा रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो एरोगेंट हो, ये उनके जीनियस होने का साइन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप रोज एक जैसे सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हो? अगर आपका आंसर यस है तो जीनियस पर्सनैलिटी का 3rd स्टेप आपने क्लियर कर लिया है। जरा ये देखो, स्टीव जॉब्स 1999 से 2010 की टाइमलाइन में ज्यादातर एक जैसे ही कपड़े पहने दिखाई दिए हैं। इवन मार्क जकरबर्ग भी हमेशा सालों से एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। असल में सेम और सिंपल कपड़े लाइफ को और सिंप्लीफाई करने के लिए यूजफुल होते हैं और मार्क जकरबर्ग के अकॉर्डिंग कपड़ों को लेकर ज्यादा सोचना टाइम वेस्ट होता है और जीनियसेस अनप्रोडक्टिव चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इवन हम खुद भी स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग जैसे जीनियस लोगों की तरह कई सालों से वो हर एक चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते आ रहे हैं जिससे हमारी लाइफ सुपर प्रोडक्टिव हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जो सब अचीव कर पाए, जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिसके लिए हम साल भर में कई बुक्स और कोर्सेज ज्वाइन
करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपकी हैंडराइटिंग एवरेज और बहुत मैसी है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है? तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप एक जीनियस हो सकते हो। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मैसी हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि ब्रेन की सोचने की स्पीड एक्चुअली में हाथ के लिखने की स्पीड से ज्यादा है। गंदी हैंडराइटिंग आपकी ब्रेन की फास्ट थिंकिंग का साइन होती है, जो एक जीनियस की निशानी है, क्योंकि वो स्पीड और आइडियाज की क्वालिटी पर फोकस करते हैं, प्रेजेंटेशन पर नहीं। इसका बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन है। फाइनमैन के कैलकुलस नोट्स की राइटिंग बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस सबसे ज्यादा क्लियर और फास्ट था। तो अगर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के चारों जवाब यस थे तो आपने जीनियस ब्रेन का पहला टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन सिर्फ इतने से ये पूरी तरह प्रूव नहीं हो जाता कि आप सच में जीनियस हो, बल्कि अब जो आगे आने वाला है वो डिसाइड करेगा। टेस्ट नंबर 2, वर्ड टेस्ट। ध्यान से सोचो कि इन 6 अल्फाबेट से क्या वर्ड बन सकता है। पीपल, चलो ये बताओ इन अल्फाबेट से क्या वर्ड बन सकता है? जवाब है बनाना। वेल, ये तो बहुत सिंपल पजल थी। जरा ये देखो, इस पिक्चर में आखिर क्या गलत है? इसमें गलत वर्ड है फाइंड, जो FNID लिखा हुआ है। तो क्या अब आप 50 सेकंड्स में इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो? क्या आप इसे पढ़ पाए? रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक जीनियस ब्रेन के लिए किसी भी सेंटेंस का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जीनियस ब्रेन जम्बल्ड सेंटेंसेस के पैटर्न को आराम से समझ जाता है और उन्हें इजीली पढ़ लेता है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ पा रहे हो तो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट का सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, 3 इमेज टेस्ट। जरा इस इमेज को 10 सेकेंड्स के लिए ध्यान से देखो। इमेजेस को आराम से और जल्दी याद कर लेना और स्पेशल इंटेलिजेंस को शो करता है, जो माइंड की आईज से चीजों को विजुलाइज करने की एबिलिटी होती है। और ये स्किल सिर्फ जीनियस के पास होती है, जैसे कि मैग्नस कार्लसन, जो आंखें बंद करके भी 10 अच्छे चेस प्लेयर्स को आसानी से हरा देते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनकी विजुलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक साथ मल्टीपल चीजों को याद और विजुलाइज कर सकती है। अब नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस फैमिली पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें कितने मेंबर्स हैं।
अपना जवाब कमेंट्स में बताओ। वेल, इसका सही जवाब है 3 मेंबर्स। देखो, किसी की बेटी किसी की ग्रैंड डॉटर है और किसी की मदर किसी की ग्रैंड मदर है, तो एक ग्रैंड मदर, एक डॉटर और एक ग्रैंड डॉटर, सिर्फ 3 ही मेंबर्स हुए। अब जरा ये देखो और बताओ, इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज में एक पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे 2 + 5 + 1 = 8, 5 + 8 + 1 = 14, तो अगला नंबर 8 + 14 + 1 = 23 होगा। अगर आपके दोनों आंसर सही थे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन एबिलिटी एक जीनियस वाली है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस आपके लॉजिकल सोचने की एबिलिटी और वर्किंग मेमोरी के स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को दिखाता है और जीनियस की पहचान करता है। जैसे इंडियन प्रोडिजी शकुंतला देवी, जो अपने माइंड में ही 13 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कर लेती थी, वो इतनी इंटेलिजेंट और जीनियस थी कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। क्या आपकी एबिलिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है? अब बात करते हैं लास्ट टेस्ट की, फियर टेस्ट। अच्छा, हमारे इस सवाल का जवाब दो। फेलियर मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए, रिग्रेट और ब्लेम करते हो। ऑप्शन बी, आप एनालिसिस और करेक्शन करने का सोचते हो। अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन एवरेज है, और अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो ये आपके जीनियस होने की एक निशानी है, क्योंकि माइंडसेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जीनियसेस फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो उनसे कभी हार नहीं मानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को ग्रोथ माइंडसेट, डिटर्मिनेशन और एफर्ट से बढ़ाया जा सकता है। माइंडसेट थ्योरी के लिए जेम्स डायसन एक परफेक्ट एग्जांपल है। जेम्स डायसन ने एक परफेक्ट वैक्यूम बनाने से पहले 5126 फेल्ड प्रोटोटाइप्स बनाए थे। इन 5126 फेलियर्स ने उनके ग्रोथ माइंडसेट को रोका नहीं था। एक जीनियस भी फेलियर से हारता नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि आपने इन 5 टेस्ट्स में से कितने पास किए? अगर आपने 3 या उससे ज्यादा क्लियर किए हैं तो चांसेस है कि आपका ब्रेन एक हिडन जीनियस है, बस आपको उसे पहचान